आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने आज जनपद दौरा किया। इस दौरान जिला कमेटी की घोषणा किया। इस दौरान वह मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने बताया कि अधिकार सेना पार्टी अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम कर रही है। हरिहरपुर में हुई हत्या मामले में मृतक के परिवार वालों से मिलकर उनके प्रति गहरी संतावना व्यक्त किया। प्रेस वार्ता के दौरान अमिताभ ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो गई है। एक अजीबोगरीब भय और खौफ का माहौल बना दिया गया है। किसी को बोलने की आजादी नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो, प्रगतिशील व्यक्ति, चिंतक हो या समाज सेवी। जो आवाज उठाता है उस पर पुलिस द्वारा तत्काल FIR होता है। उन्होंने बताया कि सत्ता दल का नेता अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर विपक्षी दल का नेता हो, समाज सेवी, चिंतक द्वारा अगर कोई बात को लेकर टिप्पणी की जाती है तो उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एनकाउंटर व्यवस्था पर बोलते हुए श्री ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में पैसे लेकर एनकाउंटर किया जा रहा है। एक नया सिस्टम शुरू किया है, हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर। इसका एक मेनू कार्ड भी तैयार है। 2 से 2.5 लाख रुपए में हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चुन चुनकर राजनीतिक कारणों से हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर किया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकारें सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से ध्रुवीकरण की नीति पर विश्वास करती है। इसका हर एजेंडा ऐसा होता है जो ये साफ जाहिर करता है कि वह किसी वर्ग विशेष के लोगों को केंद्रित कर किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है और देश हित में तो बिल्कुल ही नहीं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और विपक्ष की एकजुटता के बाबत पूछने पर श्री ठाकुर ने बताया कि मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में विपक्ष को एक साथ आना अत्यंत आवश्यक है। हम अपने सामर्थ्य के साथ विपक्ष की एकता के लिए साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। उसका कारण यह है कि बुलडोज़र जो है जिसके घर चल रहा है, केवल वही उसकी ताप महसूस कर रहा है। बुलडोज़र चलने के पहले नियमों का जैसे कोई वास्ता नहीं रखा जा रहा है। लेकिन कुछ दुर्भाग्य है कि यदि आपके घर बुलडोज़र चल रहा है तो मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि 1-2 व्यक्ति के घर चल रहा है, बाकी 99% लोग प्रसन्न हैं कि चलो किसी घर बुलडोज़र चल गया। यह आपस में परस्पर राइवलरी और एक दूसरे के प्रति समझिए कि विभेद पैदा करके बुलडोज़र चलाने की जो नीति है वह राजनीतिक रूप से भले आज लाभप्रद दिख रही हो, लेकिन सामाजिक और ईमान की दृष्टि से यह निश्चित रूप से देश के लिए बहुत ही घातक है। देखिए, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि जो सारे एक्शंस हैं वह पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। पॉलिटिकल मोटिवेशन का अंग यह है कि कौन सा एक्शन मुझे सूट करता है पॉलिटिकली, उसमें वो वर्ग विशेष के आधार पे हो, जाति विशेष के आधार पे हो, धर्म विशेष के आधार पे हो या राजनीतिक कारणों से हो। एक्शंस न्यूट्रल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप और हम सब देख रहे हैं कि देखते देखते यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 7 साल पहले जो व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा था, यदि वह सत्ताधारी पार्टी में है तो वह 2 से 3 बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और बड़े बड़े इमारत उसके पास हैं। आखिर उनको जो है उनको क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप स्पेसिफिक टारगेटेड एक्शन क्यों कर रहे हैं? जिन पर हो रहे हैं उनमें बहुत लोग गलत हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो और लोग कर रहे हैं, क्या आप यह इंतजार कर रहे हैं कि जब सत्ता बदलेगी तब इन पर एक्शन होगा? यदि आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आप सारे लोगों पर न्यूट्रल ढंग से कार्रवाई कीजिए, आपकी वाहवाही होगी। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि PFI से जुड़े काफ़ी लोगों पर NIA और ED छापेमारी लगातार कर रही है। प्रदेश में कई प्रदेशों में पत्थरबाजियां भी हुई इसको लेकर के। सर, ED और ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ED का मेरी निगाह में फुल फॉर्म अब होना चाहिए इनको देखो। इनको देखो से मतलब है कि आपने टारगेट सेट कर दिया कि आप इनको देखिए। आपको इससे नहीं मतलब है कि हम वास्तव में काला सफ़ेद देखें, आपको इससे मतलब नहीं है कि हम वास्तव में देखें कि कौन लोग
देशद्रोह कर रहे हैं कि नहीं। आप टारगेटेड वर्क कीजिए। वह स्थिति चाहे आपकी सीबीआई की हो या जो इनको देखो की हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो, सारे के सारे जो केंद्रीय एजेंसीज़ हैं, पहले यह बातें जब हम नई सेवा में थे तो स्टेट पुलिस बदनाम होती थी कि वह स्पेसिफिक टारगेटेड एक्शन करती है, सपा के राज में भाजपा वालों पे, भाजपा के राज में सपा वालों पे। अब केंद्रीय एजेंसीज़ की स्थिति यह हो गई है कि वह टारगेटेड एक्शन कर रही हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि उनके एक्शंस जो हैं केस टू केस बेसिस पे सही पाए जा रहे हैं या गलत, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ उनकी निगाहें पड़ ही नहीं पाती, क्योंकि उनको नहीं कहा जाता कि इनको देखो। सर ये मतलब ये पत्थर के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।